ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्वहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परवेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में एकमात्र कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए उदगीर महाराष्ट्र से बाहुबली जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी बीतराग भगवान अच्छे हैं, मंदिर भी अच्छा है, गुरु अच्छे हैं, जियो और जीने दो का संदेश भी अच्छा है, फिर भी हमारा मन अच्छा नहीं रहता है। तो इस मन को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन भी सुधर जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जीवन को सुधारने के लिए या जीवन को ठीक करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन को ठीक करने की आवश्यकता। जिसका मन ठीक नहीं है वह कितना भी बाहर के अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करे पर कभी भी किसी भी प्रकार से अपने जीवन को वह व्यवस्थित नहीं कर सकता। ये तो पिछले पर्याय के पुण्य के निमित्त से वीतराग धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु, जिनवाणी, मंदिर आदि सब कुछ प्राप्त होना, ये तो पुण्य के उदय से स्वाभाविक रूप से कई बार जीव ने प्राप्त किया। पर इन सभी दुर्लभ साधनों में भी सबसे अधिक दुर्लभ अगर कोई साधन है तो मन को आकुल व्याकुल परिणामों से दूर करते हुए इन साधनों का सदुपयोग करते हुए धर्म मार्ग तक पहुंचना है। इस मनुष्य पर्याय, जैन कुल और ये बाहर के साधनों को जीव ने कई बार प्राप्त किया, पर अगर मन की शांति और मन के सरलता को, मन के अच्छेपने को जीव ने प्राप्त किया होता तो शायद इस खोटे पंचम काल में, इस दुख भरे पंचम काल में नहीं आना पड़ता। और इसीलिए सबसे पहले
अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हो तो बाहर की साधनों से नहीं अपितु अपने मन की साधना से ही आप उसे ठीक कर सकते हो। साधनों में और साधना में बहुत अंतर है, भले ही शब्द में मात्र एक रेखा का अंतर है पर उसमें बहुत अंतर है। बाहर के साधन जैसे अच्छे वीतराग धर्म, मंदिर, गुरु, उपदेश आदि प्राप्त करना है, ये सभी साधन हैं, पर इन सब को प्राप्त करने के बाद भी अपने मन को, अपने परिणामों को, अपने भावों को और अपने आप को संभाल के रखना, ये वास्तविकता में साधना है। और इन साधनों को मिलने के बाद भी मन की शांति रूपी साधना नहीं है तो इन साधना का कोई भी अर्थ, इन साधनों की कोई भी कीमत नहीं हुआ करती। इसलिए ये दुर्लभता से मिले हुए साधनों में भी मुझे अपने मन को व्यवस्थित रखना है। मेरा कल्याण, मेरी आत्मा का कल्याण, मेरे जीवन की अच्छाई इन बाहर के साधनों से नहीं अपितु मेरे स्वयं की ही साधना से है। ये जिस दिन निर्णय हो जाएगा उस दिन आप क्रम क्रम से अपने मन को, अपने विचारों को, अपने उन भावों को संभालने का प्रयास करेंगे। और जब से आप अपने मन से मन को संभालने का प्रयास करोगे तभी आप अपने जीवन को और अपने आप को ठीक कर सकते। क्योंकि बाहर के कितने भी अच्छे निमित्त मिल जाए, बाहर की कितनी भी अच्छी समझदारी व्यक्ति को मिल जाए, पर स्वयं का मन ही समझदार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर के साधनों की कोई भी कीमत नहीं है। इसलिए आपको आपके मन को स्वयं से ही व्यवस्थित करना होगा। दूसरों के कहने से, दूसरों के उपदेश से, बाहर के साधनों से वह ठीक होने वाला नहीं है। और जब तक आपका मन व्यवस्थित नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तब तक आपका जीवन भी स्वस्थ अच्छा होने वाला नहीं है। बाहर के रोग, बाहर की बीमारी शरीर की, तन की कितनी भी कैसी हो, पर जिसका मन स्वस्थ होता है वह अपने आप स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही आप अपने मन को स्वस्थ करते हुए बाहर के साधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करें तो ही आपका जीवन अच्छा होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विधि जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। मेरी यह शंका है कि अगर कोई भगवान बनता है तो उसको कैसे पता चलता है कि अपने को कैसे पता चलता है कि वो भगवान बन गया? जो स्वयं भगवान बन रहा है उसे तो स्वयं से बहुत आसानी से पता चलेगा, क्योंकि वह साधना कर रहा है और जैसे ही वह साधना का फल उसे मिलता है उसे स्वाभाविक रूप से पता चलता है। क्योंकि भगवान तभी बना जाता है जब आठों कर्मों को जीव अपने आप से दूर करता है, और जैसे ही 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं उस भगवान बनने की अनुभूति वह जीव स्वयं ही करता है। इसलिए उसे स्वयं को पता चलता है कि मैं भगवान बन गया हूँ। रही बात अन्य जीवों को या जो श्रावक है या साथ में और भी जो जीव है, उनको कोई व्यक्ति जब भगवान बनता है, कोई जीव जब भगवान बनता है, तब अनेक प्रकार से पता चलता है। जैसे मुनिराज साधना करते हुए अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। उस अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते समय जब वे उन केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मतलब 4 घातिया कर्मों को जीतते हैं, अपने आप वह 5000 धनुष जमीन से ऊपर उठ जाते। जब जमीन से ऊपर अपने आप अधर हो जाते हैं, उठ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सभी को पता चलता है कि वे अरिहंत बन चुके हैं। फिर जब पुनः अरिहंत भगवान ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उसके उपरांत पुनः बचे हुए जो 4 कर्म हैं, क्योंकि बेटा 8 कर्म होते हैं, 4 अरिहंत अवस्था में नष्ट होते हैं और 4 सिद्ध बनते समय नष्ट होते। तो जैसे ही 4 कर्म नष्ट होते हैं, अरिहंत बनते हैं, वे 5000 धनुष यानी जमीन से काफ़ी ऊंचे उठ जाते हैं, समोषण लग जाता है, तो भगवान बने समझ में आता है। और जब सिद्ध बनते हैं तब सभी कर्मों का नाश होता है, और जहाँ से भी सिद्ध बनते हैं आत्मा तो सिद्धालय पहुंच जाती है, शरीर कपूर के भांति उड़ जाता है, पर नख और केस मात्र 2 वह जमीन पर पड़े मिल जाते। सौधर्म आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये बाल और नाखून पड़े हैं, मतलब यहाँ से कोई तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक हो चुका है।
जैसे ही वह मोक्ष कल्याण की घोषणा करते हैं, सभी जीवों को पता चलता है कि जो कुछ दिन पहले अरिहंत अवस्था में थे, अरिहंत भगवान थे, अब वे सिद्ध बन चुके हैं। इस प्रकार से अनेक बहिरंग साधनों से ये पता किया जा सकता है कि कोई जीव साधना करते हुए अरिहंत कैसे बनता है और सिद्ध कैसे बनता है। ये सामान्य रूप से संक्षेप में आपके लिए सम्यक समाधान। आशा जैन, लक्ष्मी नगर, उज्जैन से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है और यह जानना चाह रही हूँ कि जब अपन अगला जन्म लें और अपने को विदेश क्षेत्र में जन्म लेना है तो उसके लिए अभी क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा अपने को? विदेह क्षेत्र में जाने के लिए जीव को वर्तमान में बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज व्यक्ति धर्म तो कर रहा है, पूजा पाठ सब कुछ कर रहा है, पर जिन भावों की विशुद्धि के साथ उन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, शायद वह भावों की विशुद्धि, क्रियाओं की विशुद्धि वर्तमान में जीव के पास नहीं। और उस भावों की और क्रियाओं की विशुद्धि के साथ ही जीव धर्म मार्ग के निमित्त से उस विदेह आदि क्षेत्र में पहुंच सकता है, अन्य किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ से नहीं। क्योंकि वहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए स्वभाव में मृदुता होना, स्वभाव की सरलता होना, क्रियाओं में विशुद्धि होना, भावों की विशुद्धि होना, ये सब कुछ आवश्यकता है धर्म की उन बहिरंग क्रियाओं के साथ साथ। अगर आपकी भावों की विशुद्धि नहीं है, भावों के जो परिणति है वह शांत नहीं है, या मृदुता आपके भावों में नहीं है, सरलता नहीं है, तो किसी भी प्रकार से आप वहाँ पहुंचकर मनुष्य नहीं बन सकते, विदेह नहीं जा सकते। पर आगम का ये सिद्धांत भी समझने की आवश्यकता है। अगर आप वर्तमान में मनुष्य पर्याय से विदेह क्षेत्र में पुनः मनुष्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या वहाँ मनुष्य बन जाओगे, तो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि करणानियोग का सिद्धांत है मनुष्य से मनुष्य बनते समय जीव को सम्यक छोड़ते हुए वर्तमान में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठतम बात यही है कि हम ऐसी साधना वर्तमान में करें कि जिसके माध्यम से हम स्वर्गों में जाके देव बने और स्वर्गों से पुनः च्युत होकर विदेह में पहुँचे, तो सम्यक छूटने की संभावना नहीं है। क्योंकि ऐसा भी आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि नरक में जाना ये श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन के साथ, पर स्वर्गों में और अन्य कहीं सम्यक को छोड़कर पहुंचना उचित नहीं है। क्योंकि पुनः वहां पहुंचकर सम्यक दर्शन हो रहा है नहीं हो रहा है कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये भावना करना वर्तमान में उचित नहीं है कि हम यहाँ से सीधे विदेह में पहुंचकर मनुष्य बने, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य बनते समय सम्यक छूटकर वह मिथ्यात्व को प्राप्त करता है। इसलिए हम मिथ्या दृष्टि बनकर विदेह में पहुँचे, पुनः तीर्थंकर का सानिध्य मिले, हमारी काललब्धि पुण्य उदय में आए नहीं आए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करें जिसके माध्यम से हम स्वर्गों में वर्तमान में देव बने अगली पर्याय में, और वहाँ से च्युत होकर पुनः मनुष्य बने, तो वह हमारा सम्यक भी शायद ना छूटे और वह विशेष साधना का फल भी हमें वहाँ मिले। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्ञानचंद जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि नरकों में प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं होती हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर सम्यक दर्शन कैसे ठहर सकता है? कृपया हम मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शरीर की प्रतिकूलता, शारीरिक दुख, मानसिक दुख किसी भी प्रकार से सम्यक के लिए बाधक नहीं है। सम्यक को रोकने के लिए, सम्यक को नष्ट करने के लिए साधन नहीं। सम्यक को या सम्यक दर्शन के नष्ट करने के लिए मात्र और मात्र कोई कारण है तो वह मिथ्यात्व है या अनंतानुबंधी कसा है। वहाँ जितनी भी प्रतिकूलता जीव प्राप्त कर रहा है, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि नरकों में दुखों के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है, पर वह शारीरिक मानसिक कितने भी दुख वहाँ क्यों ना हो, पर आवश्यक नहीं है। जिन जीवों ने सम्यक प्राप्त किया है वह उस
पुनः उस दुखों को लेकर या उन वेदनाओं के निमित्त से वह सम्यक को छोड़कर मिथ्यात्व में जाए। अगर वहाँ उन प्रतिकूलताओं के निमित्त से, वेदनाओं के निमित्त से जीव भूल जाता है कि मैंने इस वेदना को क्यों प्राप्त किया है और पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त करता है या तीव्र अनंतानुबंधी के उदय को प्रकट कर लेता है, तो हो सकता है उसका सम्यक दर्शन छूट जाए। पर ये कोई अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है कि बहिरंग प्रतिकूलता से किसी जीव का सम्यक दर्शन छूट जाए। अगर ऐसा है तो फिर हमारे वर्तमान में ही नहीं अपितु भूत में भी ऐसे कई सारे मनुष्य और कई सारे ऐसे मुनिराज हुए जिन पे घोर घोर उपसर्ग हुए, बहुत सारी प्रतिकूलता उन्होंने देखी, तो क्या उनका सम्यक दर्शन छूट गया? नहीं छूटता। किसी भी प्रकार से बाहर की इन शारीरिक मानसिक प्रतिकूलता, संकट, कष्ट, उपसर्ग, परिचय आदि से सम्यक दर्शन का घात नहीं होता। सम्यक दर्शन का घातक जो मिथ्यात है, दर्शन मोहिनी है, उस दर्शन मोहिनी के तीव्र उदय से, मिथ्यात के तीव्र उदय से या अनंतानुबंधी के तीव्र उदय से संभावना हो सकती है कि उन जीवों का सम्यक दर्शन छूटे। पर जब आचार्य भगवंत स्वयं नारकियों के सम्यक दर्शन के लिए साधन हेतु बताते हैं तो सबसे पहले नारकियों के सम्यक दर्शन उत्पत्ति का साधन समझाते हुए वह नरक वेदना को ही रखते हैं। वेदना को ही ग्रहण करने से, दुखों को, प्रतिकूलताओं को प्राप्त करने से एक मिथ्या दृष्टि नारकी जब कुअवधि ज्ञान से ये जानता है अरे अरे मुझे आज इतनी वेदना हो रही है, ऐसा क्यों हुआ, जब उसे अपने भूत में, अतीत में, पिछली पर्यायों में किए गए पापों का इतिहास अपने अवधि ज्ञान के साथ साथ आँखों में, अपने ज्ञान में झलकता है, वह उसे बोध होता है कि मैंने गलती की थी, मैंने धर्म का आलम्बन नहीं लिया था, मैंने आज तक सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं माना था, शायद इसीलिए उस धर्म के विपरीत परिणति पाप करने से मैं नरक आया हूँ। अब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, अब मुझे धर्म की शरण जाना चाहिए। ये जब नरकों में अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान के माध्यम से वह जानता है, वह वेदना के कारण से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वेदना को, कष्टों को, उपसर्ग या प्रतिकूलताओं को किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन छूटने का नहीं अपितु सम्यक दर्शन प्राप्त करने का साधन ही समझना होगा। इसलिए नरकों में कितने ही दुख, कितनी ही प्रतिकूलता भी क्यों ना हो, उनका सम्यक दर्शन छूटना नहीं है। वह तो और अपने सम्यक दर्शन में दृढ़ होते हैं। मिथ्या दृष्टि कोई है, उसकी काललब्धि आई है तो वह इन निमित्तों को, वेदनाओं को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में मिथ्यात्व का त्याग करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। प्रतिकूलता जीव को कभी भी सम्यक से च्युत कराने के लिए नहीं अपितु सम्यक में दृढ़ कराने के लिए निमित्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती शकुंतला जैन। चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में हमेशा एक विकल्प लगा रहता हैगा कि यदि अब हमारा अंतिम समय आ रहा है तो हमें सर्वप्रथम किन किन कार्यों में लग जाना चाहिए, कृपया कर मार्गदर्शन देवें। जैसे आपने जिज्ञासा रखी कि अंतिम समय पास में आने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न एक शिष्य अपने गुरु से करता है। त्वरितम किम कर्तव्यम। आचार्य भगवंत उस शिष्य को उत्तर देते हुए प्रश्नोत्तर रत्नमाला ग्रंथ में समझाते हैं संसार संतति छेदम, यानी संसार की संतति का छेद करना ही उस जीव का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। क्योंकि जीव का प्रतिपल प्रति समय आविची मरण, यानी मरण पास में आ ही रहा है, एक एक समय आयु के निषेक कम हो ही रहे हैं। इसलिए जब उसे और इस बात का बहुत अच्छे से बोध हो जाए, जैसे वर्तमान में कई सारे जीवों को कई सारे निमित्तों से ऐसे रोग वर्तमान में हैं जिससे पता चल सकता है कि इतना ही समय शेष है, तो ऐसे समय में सबसे पहले जीवों को या कोई स्वस्थ व्यक्ति को भी अगर ये निर्णय हो कि मेरी आयु बहुत बची नहीं है, तो उन सभी जीवों को सबसे पहले संसार संतति का छेद करने का यही कार्य करना चाहिए, जिसके
माध्यम से उसका जो अनंत संसार है उसका वह नाश कर पाए। जैसे अगर उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वह मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करे, मुनि आर्य का व्रत को धारण करने का प्रयास करे। माना कि वो शक्ति नहीं है, क्योंकि सबकी शक्ति समान नहीं हो सकती। किसी की कैसी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार संसार का छेद करने के लिए भले ही चारित्र धारण नहीं कर पा रहे हैं, महाव्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो कम से कम अणुव्रत धारण करे। 5 अणुव्रत या जो श्रावकों के लिए 12 व्रत कहे हैं, उन 12 व्रतों को, 5 अणुव्रतों को ग्रहण करे। और माना कि उतनी भी करने की शक्ति नहीं है, तो कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए अपने संसार का छेद करने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि बाकी जो भी आप कार्य करोगे, कि मैं कहूँ कि आपको सबसे पहले गुरु के पास पहुँचना चाहिए, सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए, ये सब कुछ जो कुछ भी है वह अपने आप सम्यक दर्शन में निहित होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही बहुत बड़ा विषय है। आप गुरु के, प्रभु के दर्शन करते रहे और सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई कार्य नहीं सिद्ध होगा। और गुरु और प्रभु के पास माना कि पहुंच भी नहीं पाए, पर सम्यक दर्शन होने से आपका जितना अभी तक का ज्ञान था वह अगर सम्यक ज्ञान हो गया, उस याद किए हुए पूजा में से कुछ पंक्ति आपको उस समय अंतिम समय याद आ गई, पर श्रद्धा के साथ, सम्यक के साथ, और वह आपका मरण अगर सम्यक दर्शन के साथ होगा तो स्वाभाविक रूप से कथनचित उसे समाधि मरण कहा जाएगा। और मरण समाधि मरण हो गया है तो नियम से आने वाले समय में आप संसार संतति का छेद करोगे। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे किसी मकान में, किसी घर में आग लगने पर सबसे बेशकीमती उस हीरे को घर से बाहर निकाला जाता है, छोटे मोटे साधनों को नहीं खोजा जाता, बिल्कुल ऐसे ही सम्यक रत्न को प्राप्त करने से आपका जीवन और आने वाला वह काल भी आपके उस भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए नियम से, आत्मकल्याण से भरा हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र, इन तीनों में से जो भी रत्न आपको खरीदने की, ग्रहण करने की शक्ति है, आप उसे सबसे पहले प्राप्त करें, जिससे आपके संसार संतति का छेद हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष श्री शांतिनाथ निगम्बर जैन मंदिर, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव एक विकल्प था कि जो भी सज्जन मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े हैं या मंदिर के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें निश्चित रूप से जीव हिंसा होती है, तो गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कार्यों में जिनमें जीव हिंसा हो रही है तो पाप का बंध होता है या पुण्य का बंध होता है, वो करना चाहिए या नहीं? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सावधलेशो बहुर्निराशो दोषाय नालम कणिका विशस्य न शीतकाश्रित शुभाम्भुराज। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी आपको ही शायद समझा रहे हैं कि मंदिर, धर्म आदि के निमित्त से जो भी सावध्य यानी पाप कर्म होते हैं वह छोड़ने से या उससे दूर होने से आप कभी भी धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। ये तो स्वाभाविक बात है। जहाँ मंदिर की रखरखाव है, मंदिर की व्यवस्था है, ऐसे कार्यों में जहाँ आपके द्वारा जीव हिंसा रूपी सावध्य हो रहा है, मात्र व्यवस्थापकों के निमित्त से ही नहीं, अपितु एक श्रावक जब द्रव्य, पानी आदि प्रासुक करता है उस समय पर भी कथनचित वहाँ जीवों की विराधना होती ही होती है, क्योंकि पानी छानना, गर्म करना, द्रव्य का शोधन करना और भी ऐसी अनेक श्रावकोचित क्रिया होती है जिसके माध्यम से जीव हिंसा रूपी सावध्य होता है। पर ऐसे सावध्य के निमित्त से अगर जीव धर्म करना ही छोड़ दे, श्रावक धर्म करना ही छोड़ दे, तो वह अपने जीवन में कौन से और किस प्रकार से धर्म को प्राप्त करे? क्योंकि पानी छानोगे नहीं तो फिर जीव हिंसा अनछने पानी में और होगी, और आप नहीं करोगे तो अविवेक से कोई दूसरा करेगा तो उसके निमित्त से पुनः अनुमोदना का भी आपको दोष लगेगा। इसलिए ये अवश्य समझे, जैसे आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि बहुत बड़े समुद्र में एक छोटी सी जहर की कणिका भी गिर जाए पर वह समुद्र का पानी कभी जहरीला, विषैली नहीं होता है, क्योंकि पानी इतना बड़ा है, उसमें एक छोटी सी
वह जहर की बूंद या जहर की कणिका पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही इन जो धर्म के निमित्त से होने वाले सावध्य जीव हिंसा आदि के कार्य है उनमें भी यही समझे, पर ये ध्यान रखे कि इन क्रियाओं को करते समय आपके भाव हिंसा करने के नहीं अपितु अहिंसा के ही होने चाहिए, धर्म के होने चाहिए। और फिर ऐसे भावों के साथ जो आप पुण्य बंध कर रहे हैं, माना कि पानी प्राशुक कर रहे हैं या आप द्रव्य प्राशुक कर रहे हैं, ऐसे समय पर आपके भावों की ऐसी विशुद्धि होनी चाहिए कि मैं परमात्मा का अभिषेक कर रहा हूँ, मैं परमात्मा की पूजन कर रहा हूँ, मैं अपने साथ इतने सारों की व्यवस्था कर रहा हूँ। इन भावों के साथ अगर आपने ये सावध्य क्रियाएं की है तो आपने वह समुद्र के समान बहुत सारा पुण्य एकत्रित किया। और जो जीव हिंसा सावध्य रूपी जो छोटा सा जहर का कण उसमें मिला हुआ है वह ऐसा घुल मिल जाएगा कि जब भी उस पाप कर्म का उदय आएगा वह संक्रमित होते हुए पुण्य के रूप में ही फलीभूत आपको होगा। इसलिए इन क्रियाओं से आपको कभी भी दूर हटने की आवश्यकता नहीं है। पर ये बात बहुत अच्छे से समझे कि मंदिर की व्यवस्था भी मंदिर के व्यवस्थापक बनकर करे, कभी भी ठेकेदार बनकर ना करे। अन्यथा जो बहुत सारे स्थानों पर देखने में आता है, हम व्यवस्थापक हैं, हमारे हिसाब से होगा, ऐसे अगर ठेकेदार बनकर कोई करता है तो वह पुण्य की जगह पाप को ही प्राप्त करता है। पर व्यवस्थापक और सेवक बनकर ये भावों के साथ हम करें कि मेरे साथ मैं सैकड़ों की सेवा और धर्मात्माओं की व्यवस्था बना रहा हूँ, तो आपके वह अचिंत्य पुण्य के साथ थोड़ा बहुत पाप रूप नहीं अपितु वह पुण्य रूप ही फलीभूत होगा। क्योंकि समुद्र में एक जहर का कण कार्यकारी नहीं होता, ऐसे बहुत सारे पुण्य के निमित्त से थोड़ा सा हुआ पाप उसमें घुलकर पुण्य रूप ही फलित होता है, पाप बंध रूप नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच। इस YouTube चैनल के माध्यम से मुनिषी के इस सम्यक समाधान एवं अन्य प्रवचन भी प्रसारित होते हैं। YouTube अब हर घर में है, हर घर में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में पहले से प्री इंस्टॉल YouTube ऐप आता है। उस ऐप में आपको सर्च करना है सुप्रभ उवाच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी कार्यक्रम है, लाइव का प्रोग्राम्स है, उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आपके हाथ में आ जाए। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्मार्टफोन का उपयोग अपन ऐसा भी कर सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सब लोग घर बैठे मुनिषी के वाणी का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी के मुखारविंद से आप सब लोग अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच सकते तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर, जीमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन करें। नीचे मोबाइल पे जब आप यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं तो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे नंबर फ्लैश होता है, आप उसके माध्यम से भी हमारा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। या आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर यहाँ रिपीट करता हूँ, 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप आपके विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं इसके माध्यम से। अगर किसी को टाइपिंग में प्रॉब्लम हो तो आप कागज़ पेन लेके अपना विकल्प, अपना शहर का नाम और अपना नाम लिख के उस कागज़ का फ़ोटो हम तक पहुंचाए। उस विकल्प को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और उस विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। व्हाट्सएप पे एक ऑडियो मैसेज का भी फीचर होता है। माइक का एक बटन होता है, उसको दबा के आप अपने ऑडियो के माध्यम से अपनी खुद की आवाज़ से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। उसी आवाज़ को कार्यक्रम के बीच में सम्मिलित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।